तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर के साथ में किसी डील को करने के लिए आया होता है। जो सुनकर बुद्धा एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक रिइंकार्नेशन रियलम का बंदा मेरे साथ क्या ही डील करेगा। और बुद्धा एम्परर की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो मेडिसन क्लैन, स्वॉर्ड क्लैन और जो मून वाइंड क्लैन है वो ऑलरेडी मेरे साथ अलायंस कर चुके हैं। और लिनियो की इस बात को सुनकर भी बुद्धा एम्परर उससे ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता और वो लिनियो से बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उन 3 क्लैनों के साथ में किस तरह से अलायंस को बनाया है। और अब बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर लिनियो समझ जाता है कि बुद्धा एम्परर उसकी बात को इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसीलिए अब जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर को पास्ट की कहानी सुनाते हुए उससे बोलता है। बुद्धा एम्परर, आपको याद ही होगा अब से कई साल पहले एक मरे हुए इंसान की सोल किसी अननोन स्टार रियलम से हमारे रियलम के अंदर आई थी, जिसे कि लोग ऑल टाइम में डीमन किंग के नाम से भी जाना करते थे। और उसने यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही को मचाया था। इसीलिए सभी लोगों ने अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। और जो लॉर्ड शिमोरू थे उन्होंने भी अपने दाव मेथड को लोगों को सिखाना शुरू किया ताकि वे लोगों की पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करा सके। लेकिन चूंकि डीमन किंग से फाइट करते दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे और अब उन लोगों के मारे जाने के कारण उनके अंदर की जो डेथ एनर्जी थी उस सभी ने एक जगह पर इकट्ठा होकर डिवाइन माइंड को बना लिया था। और जैसे जैसे लोग मरते गए वैसे वैसे डिवाइन माइंड की पावर बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया जब डिवाइन माइंड ने खुद का एक रूप ले लिया था, जिसे कि आप सभी लोग हेवनली मिरर के नाम से भी जानते हो। और उस हेवनली मिरर को आप सभी लोगों ने ख़त्म करना भी चाहा था, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। और कुछ टाइम बाद जो हेवनली मिरर था वो पूरी तरह से गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो आखिर हेवनली मिरर कहाँ पर है। लेकिन जो हेवनली मिरर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था और टाइम के बीतने के साथ वो खुद को धीरे धीरे कर हील करता रहा। और अगर अभी की बात की जाए तो वो खुद को 90% से ज़्यादा हील कर चुका है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं उस हेवनली मिरर के बारे में जानता हूँ। उसे तबाह करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और उसे मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढना भी चाहा, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया था। और अब बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि बुद्धा एम्परर, मैं जानता हूँ कि आपने उस हेवनली मिरर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन आप उसे ख़त्म नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो हेवनली मिरर है वो दोबारा से वापस आ रहा है और इस बार का जो उसका प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनकर बुद्धा एम्परर भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से पूछता है कि आखिर उसका कौन सा प्लान है इस बार। और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर को बताता है कि जो हेवनली मिरर है वो खुद को इस बार रियल पर्सन की शेप देना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से इमोर्टल बन सके। जो सुनकर अब जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो किसी अपनी टेक्निक का यूज करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो एक रियल पर्सन की शेप में आ जाते हैं। और वे लिनियो के पास आकर उससे बोलते हैं कि लिनियो, मैं एक एम्परर हूँ और मैं पिछले हज़ारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को ह्यूमन नहीं कहता। तो क्या उस हेवनली मिरर को लगता है कि वो थोड़ी बहुत कल्टीवेशन करके और थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरी तरह से इंसान बन सकता है? और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बुद्धा एम्परर से बोलता है कि तुम्हें हेवनली मिरर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्लान में 90% से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर तो जो है बुद्धा एम्परर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वह शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर वो कैसे खुद को ह्यूमन की फॉर्म दे सकता है। और बुद्धा एम्परर को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर को बताता है कि मैं उस हेवनली मिरर की जो ह्यूमन फॉर्म है उससे मिल चुका हूँ। और अगर उसकी अभी की पावर की बात की जाए तो अभी वो ग्रेट एम्परर रियलम पर नहीं पहुंचा है, बल्कि अभी वो हेवनली रियलम के केवल 5th लेवल पर है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो लिनियो से पूछते हैं कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि अभी जो हेवनली मिरर है वो थोड़ा वीक है? जो सुनकर अभी जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि हाँ, तुम ये कह सकते हो कि अभी वो तुमसे काफ़ी वीक है और अभी की अगर उसकी हालत की बात की जाए तो तुम उसे आसानी से हरा दोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिनों तक कमज़ोर रहेगा, क्योंकि किसी ने उसे 3 मिलियन से भी ज़्यादा बॉडीज़ गिफ्ट की है और मुझे लगता है कि वो उन 3 मिलियन बॉडीज़ की बॉडी को रिफाइन कर बहुत ही आसानी से अपनी पावर को बढ़ा लेगा। और अब 3 मिलियन डेड बॉडी का नाम सुनकर जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि क्या तुमने अभी 3 मिलियन डेड बॉडी कहा, आखिर उसे 3 मिलियन डेड बॉडी कहाँ से मिल सकती है? और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर लिनियो उसको बताता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि उसे ये 3 मिलियन डेड बॉडी कहाँ से मिली है, लेकिन ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि जब मैं पहली बार उस मिरर से मिला था तो वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डेड बॉडी को देखा था। और उन डेड बॉडी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वे डेड बॉडी कम से कम 3 मिलियन तो होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि वो उन डेड बॉडी की मदद से खुद को बहुत ही कम टाइम में पावरफुल बना लेगा।
और अब इस तरह की बातों को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो भी थोड़ा परेशान होने लगते हैं और वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि जिस तरह की तुम बातें बता रहे हो, अगर ये सब कुछ सच है तो बहुत ही जल्द नो के नोरियलमो के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और बुद्धा एम्परर को अब ऐसे परेशान देखकर जो लेनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो एक बार वापस आ गया तो बहुत ही बड़ा क्योश आ जाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो भी लिनियो की बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है और वो भी लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि आगे तुम करना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है और वो अपने प्लान को बताते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आपको अब अपने प्लान को बताता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 4 बड़े क्लैन है वो पहले ही मेरे साथ अलायंस को बना चुके हैं और अब उनकी मदद से मैं जो बाकी के 4 क्लैन है उन्हें सप्रेस कर दूंगा। और इसी के बीच में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा ताकि हम उस हेवनली मिरर को खत्म कर सके। लेकिन लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होते हैं उसे लिनियो की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो, मैं आपकी पूरी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप तो केवल इनकारनेशन रियलम पर हो, तो फिर आप मेरी मदद किस तरह से कर पाओगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से 4 स्क्वायर स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मैं इन 4 स्क्वायर स्वॉर्ड का यूज करूंगा और इनकी मदद से मैं जो गोल्ड किलिंग फॉर्मेशन है उसको बना दूंगा और जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन होगी उससे मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूँगा हेवनली मिरर की, जिसके बाद जो हेवनली मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके बाद आप उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और अब लिनियो के इस तरह के प्लान को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आगे तुम मुझसे क्या चाहते हो। और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि अभी मेरी पावर काफ़ी कम है, इसीलिए मुझे 10,000 बुद्धा मिरर चाहिए। और अब 10,000 बुद्धा मिरर के बारे में सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि 10,000 बुद्धा मिरर हमारे सेक्ट का सबसे ग्रेट ट्रेजर है, तो इसीलिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और अब बुद्धा एम्परर को मना करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप कितने ज़्यादा सेल्फिश हो, कि आप नहीं जानते कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो और अगर तुमने अपनी इस हालत में उस हेवनली मिरर के साथ में फाइट की तो वो तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है और इसी मेरी हेल्प पाने के लिए तुम्हें मेरी पावर को भी बढ़ाना होगा। और अभी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा चांस यही है कि मैं 10,000 बुद्धा मिरर का यूज करूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे मुझे यूज करने दो। जो सुनकर अब जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 बुद्धा मिरर देने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसका यूज कर पाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं एक बार ट्राई कर देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम वो बुद्धा मिरर मुझे दे दो। जो सुनकर अब जो बुद्धा एम्परर होते हैं वो अपने पास से उस 10,000 बुद्धा मिरर को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बाहर निकाल कर वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है, अगर अपने साउथर्न गैलेक्सी को बचाने के लिए मुझे इस ट्रेजर को तुम्हें देना पड़ता है तो मैं इसे तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका यूज केवल हमारे बुद्धा टेम्पल के लोग ही कर सकते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। और अब बुद्धा एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।